गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल टूल्स। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स, और उस मैथमेटिकल टूल्स में जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएशन की। ठीक हो गया बच्चों? देखो, डिफरेंशिएशन आने के लिए पहले हल्का फुल्का मैं आपको स्लोप के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि स्लोप अगर आपको आता है, स्लोप क्या होता है जो हमारे घरों में भी होता है, जिसमें हम स्कूटर बाइक चलाते हैं, दैट इज़ अ स्लोप। और स्लोप क्या होता है, अगर ये हाथ ऐसा है तो स्लोप जीरो है, लेकिन अगर इसको मैं जरा सा ऐसे स्लांट कर दूँ तो स्लोप हो जाता है ना। तो पहले स्लोप के बारे में हल्का इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं फिर। यानी कि आपकी फॉर एग्जांपल मैं अभी दो एक्सेस बनाता हूँ, ये आपकी एक्स एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस, और यहाँ पे देखो ये जो लाइन बना रहा हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ स्लोप आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो अगर मैं यहाँ पे थीटा बनाता हूँ, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा? ये लाइन देखो, ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इसका स्लोप कम ज़्यादा हो रहा है। तो जो इसका टेन थीटा होगा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका होता है स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब स्लोप भी जो होता है दो टाइप का होता है। एक तो यहाँ पे देखो, आप कहीं पे भी निकालो, यहाँ पे निकालो एक्स एक्सिस के साथ आप थीटा निकालो, ठीक है, उसका टेन थीटा निकालो। यहाँ पे भी मैं बनाऊँ इसके पैरेलल तो वो सेम रहेगा, यहाँ पे मैं बनाऊँ वो सेम रहेगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ वेरिएबल है, आपका ग्राफ कुछ और है, सपोज मैं आपका ग्राफ बना दूँ यूँ, तो स्लोप बनाने के लिए आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालें, आपने टेंजेंट डाला और उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा उसको आप स्लोप बोलते थे, यहाँ पे थीटा। अब मैं यहाँ पे निकालूं तो ये देखो, ये तो ऊपर को जा रहा है और एक्स एक्सिस तो ऐसा है, तो ये थीटा। तो यहाँ पे थीटा अलग है, यहाँ पे थीटा अलग है, यानी कि ये हो गया आपका वेरिएबल स्लोप, जबकि यहाँ पे आपका हो गया कांस्टेंट स्लोप। तो कांस्टेंट स्लोप और वेरिएबल स्लोप में डिफरेंस क्लियर है? अगर अब मैं बात करूं जरा डिटेल में स्लोप की, जो मैंने टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा है ना, तो अगर हम ग्राफ बनाएं एक बार फिर, ये ग्राफ बनाया, ये हमने एक लाइन बनाई, सपोज़ अब एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया। अब मैं कहूँ कि इसका स्लोप निकालो, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे थीटा लूँगा, टेन थीटा निकालूंगा। टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। लेकिन अब ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस आप सीधे तो निकाल नहीं सकते। सपोज़ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, इसका मतलब क्या है? x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? x1, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है? y1। इन द सिमिलर मैनर इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2, इसकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस से कितनी है? x2, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? y2। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस आपको निकालनी थी बेस वाली, तो ये कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस निकालनी है, ये कितनी हो जाएगी? ये y2 है पूरा, इतना y1 है, तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस वन y1। तो y2 माइनस y1, और ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो जो हम स्लोप लिखते थे टेन थीटा, जो परपेंडिकुलर पॉइंट बेस था, वो कितना आ गया इसके लिए, पॉइंट ए से बी के लिए? वो हो जाएगा y2 माइनस, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा, यहाँ लिख लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 अपॉन बेस x2 माइनस x1। सबको दिख रहा है? अच्छा, ये चेंज तो आपको दिख रहा है, काफ़ी बड़ा चेंज दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो ये स्मॉल चेंज होता, ये हम इस ग्राफ में ले लेते और जो दो पॉइंट हैं वो बहुत क्लोज आते हैं, और अगर इन दो पॉइंट के बीच में मैं स्लोप लेता तो कैसे लेता? ये दो पॉइंट को अगर आप कंसिडर करो, ये तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसके लिए जो स्लोप बनता है वो ऐसा बनता है, और यहाँ पे एक छोटा सा एंगल बनता है थीटा। अगर मैं इसी को जूम करके दिखाऊं तो ऐसा ही कुछ ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन इस केस में ये भी बहुत छोटा है, ये भी बहुत छोटा है। तो जब हम फिजिक्स में बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंस की, तो वो स्मॉल डिस्टेंस हमारी क्या होती है? बड़े डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस को हम डी एक्स और डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ चेंज छोटा है तो हम वो टेन थीटा यानी कि स्लोप को कैसे लिखेंगे? डी वाई परपेंडिकुलर अपॉन डी एक्स बेस। समझ में आया? बड़ा है तो नॉर्मल वैसे ही लिख दो या डेल्टा के फॉर्म में लिख दो, लेकिन छोटा है तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी टी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, ये वाले केस में तो स्लोप आपका कांस्टेंट था, स्ट्रेट लाइन थी, हर जगह आपका ये सेम ही आता है, लेकिन ये वाले केस में आपका जो स्लोप है, मैंने पहले भी बता दिया, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा ना लूँ तो जो चेंज है थीटा का वो भी बहुत छोटा आएगा, या जो स्लोप आएगा वो भी बहुत कम आएगा। ये तो होगा, लेकिन आपका क्या होगा, जो स्लोप होगा वो हर जगह अलग अलग आएगा, तो ये वेरिएबल होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, बता सकते हैं?
डी वाई बाई डी एक्स है स्लोप ऑफ वाई, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको लिखना कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि एक बार इसको पढ़ लें, समझ लें कि मैंने अभी तक क्या बताया है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो जब हम लिख रहे हैं टेन थीटा, या तो हम ऐसे लिख रहे हैं वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, या फिर ऐसे लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, हाउ दिस वाई टू माइनस वाई वन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई जो चेंज वाई एक्सेस में जो ये आपका चेंज आ रहा है वो एक्स एक्सेस के रिस्पेक्ट में वो कैसा चेंज तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही बोलेंगे ना, कौन चेंज हो रहा है, वाई किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। जितना एक्स टू माइनस एक्स वन, वैसे भी अगर हम देखें तो एक्स टू माइनस एक्स वन अगर चेंज हो रहा है तो ये भी आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना तो क्लियर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जैसे आपका ये एक्स चेंज होगा, ये जो वाई है ये भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। अगर एक्स इतना है तो वाई इतना, एक्स इतना है तो वाई इतना, एक्स इतना है तो वाई इतना, एक्स इतना है तो वाई इतना। तो टेन थीटा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोल दो, या फिर बोल दो स्लोप ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। अब बाकी डिटेल्ड वर्जन तो आप इसका मैथ्स में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा है, इतना नहीं है, ये तो बहुत शॉर्टकट में मैंने बताया है। लेकिन अब हम जाते हैं डायरेक्टली इसके फॉर्मूले में जो आपकी फिजिक्स में काम आते हैं। ठीक है, मैं इतना नहीं भी बताता, डायरेक्टली फार्मूला भी बता सकता था, लेकिन ये ज़रा सा समझने के लिए पहला फार्मूला। अच्छा, इसमें एक वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब समझते हैं आप। वेरिएबल जो चेंज हो जाए, कांस्टेंट जो चेंज ना हो सके। यहाँ पे जो हमने बोला है, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे ये इस पे डिपेंड कर रहा है। जनरली मैं वेरिएबल और कांस्टेंट जो बोलूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, जो कांस्टेंट है यहाँ पे वाई वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे वाई भी चेंज हो रहा है। अगर एक्स चेंज हो रहा होता, वाई चेंज नहीं हो रहा था, तो वाई को क्या मानते, कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब जब हम डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूले देखते हैं, उससे पहले देखो सिंबल कैसे आता है। अब मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऐसा, या डी बाई डी वाई ऐसा, या डी बाई डी टी ऐसा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब अगर मैं यहाँ y लिख देता, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया। अच्छा, तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो लिखा है d बाई डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। तो यहाँ पे भी जब x होगा तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि तभी हम उसको वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी ये d बाई डी एक्स पूरा एक साथ है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर d अपॉन d इंटू एक्स, ऐसा नहीं है। d बाई डी एक्स इज अ होल क्वांटिटी, ये बता रहा है आपको डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो n है इसे ज़मीन पे ले आए, धरातल पे ले आए, और x पावर कितनी हो गई, एक रिड्यूस कर दो n माइनस वन। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। याद रखना है यहाँ x है तो यहाँ भी x है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 बेस में आ जाएगा, और x टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस वन, यानी कि कितना हो गया, 2x। सेकेंड, अगर मैं ऐसे लिखूँ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसको जंप करा के नीचे ले आओ, ये होगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो गया देखो 3, और उसके बाद x टू द पावर 3 माइनस वन इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा। फॉर्मूले हमें देखना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर हाफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, ये आ जाएगा जंप करके नीचे, और पावर हो जाएगी हाफ माइनस वन। तो ये कितना होगा, आधे में से एक घटाओ आधा, तो हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। चाहो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन इतना ही मेरे हिसाब से लिख लो, वो भी क्या है, काफ़ी है। तो कितना आ गया, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। समझ में आया इतना, कोई डाउट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला फार्मूला हमने कर लिया। फार्मूला हमारा पहला फार्मूला था कितना, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये पहला फार्मूला था। ठीक है, अब हम दूसरा फार्मूला करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है सर, दूसरा है d बाई डी एक्स
ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी एक्स जो कांस्टेंट का होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। अब कांस्टेंट से क्या मतलब समझते हैं वो भी आप समझ लो। कांस्टेंट का क्या मतलब है, जो भी एक्स पे डिपेंड ना कर रहा हो वो कांस्टेंट है। जो अगर x पे डिपेंड कर रहा हो वेरिएबल है, यहाँ पे x यहाँ पे x, तो ये x टू द पावर n वेरिएबल ऑब्वियसली x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो क्वांटिटी x पे डिपेंड ना कर रही हो वो आपकी कांस्टेंट है। अब x ही नहीं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। सो अ क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अ क्वांटिटी in respect to what we have to do the differentiation, then that quantity is termed as constant। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल में आपको बताऊँ, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई कितना हो जाएगा, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि इनमें से कोई भी एक्स पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि एक्स जैसा कोई भी हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, आप कहेंगे सर एक्स में ही ले रहे हैं, कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ले लो, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। और एक्स की वैल्यू ऐसा नहीं आप बाद में कहें सर एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, नहीं, वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये कितना होगा, जीरो। डी बाई डी टी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। डी बाई डी टी ऑफ फोर इज इक्वल टू जीरो। ऐसे जितने भी होंगे, यानी कि अगर जिसको डिफ्रेंसिएशन करना है वो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड फार्मूला करते हैं। सपोज फार्मूला ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, और हम मान के चल रहे हैं यू वी डिपेंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल किस पे, एक्स पे। तो अब ये दो आते हैं, तो इसमें हम ये करते हैं, तो पहले एक को बाहर लेते हैं, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, प्लस वी बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ वी। बोलने का तरीका देखो, डी वी अपॉन डी एक्स, डायरेक्टली फिलहाल मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू बाहर लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वी बाहर लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? तो दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर, तो पहले तो आपने टू को बाहर लिया और डी बाई डी एक्स फिर किसका करा, एक्स स्क्वायर को, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर लिया, डी बाई डी एक्स फिर किसका करा, टू का करा। क्लियर? फिर किसका करा, डी बाई डी एक्स आपने टू का करा। इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये तो टू का टू रहा इनटू, अब आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को, तो टू अलग से लिख लो, फिर एक्स स्क्वायर को लिखो। तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये टू जंप करके इसका टू नीचे आ गया, और यहाँ कितना बचा, इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि टू माइनस वन, प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टू, तो ये टू एक्स पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, यानी कि इंटू जीरो। तो ये कितना हो गया, टू टू जो फोर, एंड दैट पावर बिकम्स एक्स, एक्स टू द पावर टू माइनस वन बिकम्स एक्स। तो समझ में आया? अच्छा, यहाँ से हमारा एक जनरल फार्मूला निकल के आता है। अब वो जनरल फार्मूला क्या है देखो, व्हाट इज़ दैट जनरल फार्मूला। यहाँ से एक जनरल फार्मूला हम बना लेते हैं। वो जनरल फार्मूला आपका बन जाएगा, फोर्थ वाला हम कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। यानी कि अगर आपका कांस्टेंट है उसको सीधे बाहर ले लो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर लिया, यहाँ पे टू लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करा, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर बाहर आके ये तो जीरो ही हो गया। अगर ये पार्ट जीरो हो गया तो यही तो बचा, तो कांस्टेंट बाहर आया और वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो यहाँ पे भी हमेशा वही रहेगा, जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल आए मल्टीप्लिकेशन में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का हमने यहाँ से देख लिया प्रूफ कि उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल अभी हमने देख ही लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली कर लो, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव एक्स क्यूब, तो फाइव तो बाहर आया और डी बाई डी एक्स किसका हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स क्यूब का, ये आया। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपका, इसको ज़रा आगे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब क्या होगा, फाइव आया, एक्स क्यूब को लिखना है, एक्स टू द पावर एन है तो फॉर्मूला तो यही बनेगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जो थ्री है वो जम करके आ गया ज़मीन पे, और इंटू एक्स टू द पावर थ्री माइनस वन, तो ये कितना हो गया, 15 एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया?
ऐसे ही हमारे फार्मूला और भी बनेंगे। नेक्स्ट फार्मूला करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला दैट इज़ द फिफ्थ फार्मूला, ये हम करेंगे। ये हो जाएगा सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ऐसा हो एक से ज़्यादा टर्म हो तो वही काम करेंगे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। क्लियर? चेन रूल का मतलब है हर टर्म से आप हर टर्म इंडिविजुअली आपका डिफ्रेंसिएशन में पार्ट लेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी कर लेते हैं, एक्स एक्स करके आप परेशान हो गए होंगे। डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, अब हर टर्म्स के साथ डी बाई डी टी को अंदर ले जाओ। डी बाई डी टी ऑफ 3t² प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1। अब इनको इंडिविजुअली सोचना, जब भी आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो, अब इनको इंडिविजुअली सोचो। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या बन गया? सिर्फ 3t²। 3t² में क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर लेना, यही बताया था, और t² को डिफ्रेंशिएट करना है। ऐसे ही यहाँ पे 2 और t में क्या कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है तो t अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, अंदर वेरिएबल रहेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका कितना हो जाता है? 0। अब इन दोनों का भी डिफ्रेंसिएशन करो, फॉर्मूला तो सेम है। 3x⁴n वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या था? nx n-1। तो t के रिस्पेक्ट में है तो वेरिएबल है, 2 नीचे आया और ऊपर पावर क्या हो गई? 2 - 1। सिमिलरली अच्छा यहाँ पे भी एक और चीज़ देखो, यहाँ पे t की पावर कितना है? 1 प्लस 2, 1 नीचे आया और t कितना हो गया? इंटू t अब कितना होगा? 1 - 1। तो ये कितना हो गया? 3 × 2, यानी कि ये हो गया 6 t⁻1 प्लस 2 t⁻0। t⁻0 1 होता है, तो ये कितना हो गया? 6t + 2। क्लियर? अच्छा, तो ये याद रखना है। इसमें जो आया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा तो कितना होगा? 1। डी बाई डी टी होगा ऑफ टी होगा तो कितना होगा? 1, जैसे अभी हमने बताया। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स और कुछ फॉर्मूले हमने लिए। तो ये इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट विल बी टेकिंग लेटर ऑन, लेकिन हम ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। आई विल बी गिविंग सम क्वेश्चंस टू यू फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होता रहे। आसान आसान से क्वेश्चन हैं ये। 7 क्वेश्चंस आप लोग करिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको डिफ्रेंसिएशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो बाकी क्वेश्चंस होंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, सो दैट आई विल बी पोस्टिंग ऑन ट्यूसडे। तो वो सेकंड पार्ट आप ट्यूसडे को देखिए। तो फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।